प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की ये 3 बातें हर मनुष्य को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती हैं। हर मनुष्य के जीवन में ये 3 बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। सदगुरु ने सबसे पहली बात कही है, दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप, उपकारी नहीं कामता, उपजय छोह न ताप। अर्थात जिस मनुष्य ने सुख और दुख को एक समान समझ लिया, उसे जीवन में विचलित नहीं होना पड़ता। सुख जैसा समय आए तो हर्षित न हो और दुख जैसा समय बीते तो मन को हताश न करे। वही व्यक्ति जीवन के अस्तित्व को समझने योग्य है और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सुख दुख से परे एक आनंद भरे जीवन में होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए तो शुभ होता ही है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी मंगलकारी होता है। सुख दुख से परे रहने वाला व्यक्ति ना ही किसी से हर्षित होता है और ना ही किसी पर क्रोध करता है। और जो व्यक्ति एक समान बुद्धि रखता है, उसे जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। सच ही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन को एक स्थिर करना ही पड़ता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। सदगुरु ने दूसरी जरूरी बात कही है, एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। मतलब मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कर्म है विचार करना। व्यक्ति विचार करके ठहर नहीं जाता, विचार को गति जरूर देता है और इसका पहला सरल तरीका है बोलना। जब मनुष्य विचार किए हुए शब्द को विवेक से तौलकर मुख से बाहर निकालता है तो निश्चित ही सभी को मंत्र मुग्ध कर लेता है। उसकी हर वाणी अमृत का कार्य करती है। उसे सुनने के लिए सबके कान लालायित रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सोच समझकर सभी के भले की बात बोलता हो, उसे कोई क्यों न सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है, उसे सब घृणा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कभी भी सोच समझकर नहीं बोलता, उसकी हर वाणी विष के समान होती है। इसलिए चिंतन मनन करके बोली हुई वाणी सारे बंधनों से मुक्त कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिना सोचे समझे निकली हुई वाणी स्वतंत्र जीवन को भी बंधन में डाल देती है। इसलिए महात्मा कबीर ने शब्द को बहुत महत्व दिया है। वास्तव में शब्द ही है जो जीवन को चलायमान रखती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर है कि वो कैसा विचार करता है। हमारे अपने ही विचार हमारी स्वतंत्रता और बंधन के कारण है। समय और परिस्थिति के अनुसार एक ही वाणी अलग अलग शब्द अर्थ बना देती है। इसलिए सोच समझकर विचार करके ही व्याख्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के अनुसार विचार करके बोलता है, उसे उसका लक्ष्य अति शीघ्र मिल जाता है, और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, उसका लक्ष्य उसके पास होते हुए भी दूर हो जाता है। अतः सोच समझकर ही वाणी का उपयोग करना चाहिए। ठीक ऐसे ही तीसरी जरूरी बात सदगुरु ने कहा है, आचारी सब जग मिला, बिचारी नहीं कोय, जाके हृदय गुरु नहीं, जिया अकारत सोए। मतलब दुनिया की देखा देखी में जीने वाले व्यक्ति पूरे संसार में मिल जाएंगे। दूसरों के समान अपने जीवन को बना लेना शायद आसान है, किंतु सदगुरु की वाणी वचन पर विचार करके उसी के अनुरूप अपने जीवन को बनाने वाले बहुत कम होते हैं। तात्पर्य है कि कर्मकांडी बनना आसान है, किंतु विचारवान बनना बहुत कठिन है। कर्मकांडी व्यक्ति को शायद गुरु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो देखा देखी में ही आगे बढ़ता रहता है, और जो गुरु का सहारा नहीं लेता वो कभी भी अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच सकता। इसलिए सारे तथ्यों का एक ही सार है कि बिना सदगुरु के मार्ग नहीं मिलता और बिना सदगुरु के मंजिल भी नहीं मिलती। अतः सदगुरु की वाणी ही जीवन को सद्मार्ग में लेकर जाती है। तो निश्चित ही हमें सदगुरु की वाणी वचन पर ही विचार करना चाहिए। प्रेमी मित्रों, जीवन में उन्नति करना है तो अपने पर पूरा ध्यान देना होगा, साथ ही साथ खुद पर विश्वास भी करना होगा। मित्रों, इस प्रकार इन 3 बातों पर जिस व्यक्ति ने गहन विचार किया है, निश्चित ही उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता। जो अपने सदगुरु की वाणी वचन पर विश्वास करके विचार करता है, निश्चित ही उसे उसकी मंजिल अति शीघ्र मिल जाती है। मित्रों, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, मनुष्य को अपने गुरु की बात माननी ही पड़ती है। हर विषय और समय पर गुरु का सहारा अति आवश्यक है। इसलिए इन 3 बातों पर विचार करना
बहुत ज़रूरी है। प्रेमी मित्रों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। सत्संग में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।